श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक मंगलवार का उपाय बताएंगे। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय में तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब पड़ जाए तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा पाता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे, माना कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिला जाते। और दादाजी मुंडी हिला। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ गया, बाकी किसी को समझ। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बेहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा है, हमें मालूम पड़ा कि तुम दे रहे हो। इतने में दादा बोले, मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूँ। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूँ, जितने बैठे रहे वो मुझे देखकर समझ जाए कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है।
मैं घर से कथा में इसलिए आता हूँ कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूँ कि मैं कथा में जा रहा हूँ तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता। एक अंधा व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए, रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ा गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तो इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तो उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंसकर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता था तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता था? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो तीन तीन है, वो मुझे देख नहीं लेता। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की तीन आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पांव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है। बस उसको पाने का तरीका चाहिए, पाने का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छछना मैं करती जाऊंगी, भोले मैं शंभु मैं हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर छछना मैं करती जाऊंगी। हमारा विश्वास हमें बड़ी करता है। परमात्मा सुनेगा नहीं सुनेगा। कल एक बहन जी कह रही थी, गुरुजी हम रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम रोज शिवालय जाते हैं, हम रोज बाबा से प्रणाम करने जाते हैं, हम रोज बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं, हम रोज बाबा से विनय करने के लिए जाते हैं। गुरुजी पर बाबा हमारी सुन नहीं रहा, बाबा हमारी सुन नहीं। हम रोज जा रहे हैं तो भी बाबा हमारी नहीं सुन। हमने 2 दिन हमारे जो मिलने के होते हैं उसमें हम कल मिले तो हमने उनसे यही कहा, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना। देगा नहीं देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है।